नमस्कार दोस्तों। सब रीट की तैयारी, पटवारी की तैयारी जमकर कर रहे होंगे और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे तैयारी कर रहे होंगे, क्लास अच्छे नंबर लाएंगे और निश्चित रूप से जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज जो हमारा 25 मिनट 50 क्वेश्चन कार्यक्रम है, इसमें आज का टॉपिक है प्रमुख मेले। और प्रमुख मेले के अंदर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक मेले किस जिले में भरते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर और नागौर। इसका सही आंसर है डूंगरपुर। डूंगरपुर जिला ऐसा जिला है जहां पर लगभग 21 मेलों का आयोजन किया जाता है। तो सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में भरते हैं। लेकिन अगर मान लो आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर भरते हैं, तो सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं नागौर में। 3 पशु मेलों का आयोजन नागौर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में चुंगी तीर्थ गणेश मेला कहाँ लगता है? यह चुंगी तीर्थ गणेश मेला लगता है जैसलमेर में। नंबर 1 ऑप्शन सही है, क्योंकि राजस्थान में गणेश जी के कई मेले लगते हैं। सबसे प्रसिद्ध मेला गणेश जी का लगता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ को लगता है, सबसे फेमस मेला है। इसके अलावा जयपुर में मोती डूंगरी पर भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ को गणेश जी का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, उदयपुर जिले में धुलेव में ऋषभ देव या काला जी का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को। पहला ऑप्शन सही है। आदिनाथ जयंती भी इस दिन नवमी को मनाई जाती है। और ये जो मंदिर है धुलेव में, केसरिया नाथ जी का मंदिर जो है, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर केसर अधिक मात्रा में चढ़ाई जाती है। और इस मंदिर में चढ़ी हुई केसर का प्याला पीकर आदिवासी लोग झूठ न बोलने की कसम खाते हैं। इसके अलावा ये जो ऋषभ देव जी है, इनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, वृषभ देव के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, आदि तीर्थंकर इनको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, झुंझुनू जिले में नरहड़ में उर्स का मेला कब लगता है? श्रावण के महीने में, भाद्रपद महीने में, चैत्र महीने में, आश्विन। तो इसका सही आंसर है भाद्रपद महीने में इनका उर्स का मेला आयोजित किया जाता है। चौथे में 2 नंबर आएगा इसमें। डिग्गी कल्याण जी का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? ध्यान रखना, डिग्गी कल्याण जी टोंक जिले में पड़ते हैं। और डिग्गी कल्याण जी में 3 वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। सबसे पहले लगता है वैशाख के महीने में, पूर्णिमा के दिन लगता है। उसके बाद सावन के महीने में और भाद्रपद महीने में। तीनों महीने में मेले लगते हैं, लेकिन अंतर तिथि का अंतर है। यानी जो वैशाख का महीना है उसमें पूर्णिमा को लगता है, सावन के अंदर अमावस्या को लगता है, और भाद्रपद महीने 11 को ये मेला लगता है, शुक्ल पक्ष की 11 को मेला लगता है। और डिग्गी कल्याण जी के लिए कहते हैं जयपुर में चौड़ा रास्ता में जो ताड़केश्वर का मंदिर है, यहाँ से इसके लिए पैदल यात्राओं का भी आयोजन किया जाता है। करौली में केला देवी का लक्ष्मी मेला कब लगता है? ये मेला लगता है नवरात्रों में लगता है, चैत्र के नवरात्रों में, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। और केला देवी को यादव शासकों की कुल देवी माना जाता है, और करौली में ही केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इस मेले के अंदर लांगुरिया नृत्य और गीत का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मुकाम बीकानेर में जाम्बेश्वर का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? फागुन कृष्णा अष्टमी, आश्विन शुक्ला अष्टमी, फागुन एवं आश्विन अमावस्या। ये जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है, फागुन एवं आश्विन अमावस्या, वर्ष में 2 बार मुकाम में जाम्बेश्वर जी का मेला लगता है। जाम्बेश्वर जी जो है, ये जो जाम्बोजी के नाम से जाना जाता है इनको, और इनका जन्म पिपासा में हुआ था, लेकिन मृत्यु मुकाम के अंदर हुई थी इनकी, और यहीं पर इनके प्रसिद्ध मेले लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कानन मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर में। कहाँ लगता है? कानन मेला लगता है बाड़मेर के अंदर। 1 नंबर का ऑप्शन सही है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर का मेला कब लगना प्रारंभ होता है? ये जो पुष्कर का मेला है कार्तिक के महीने में और शुक्ल पक्ष की 11 को लगना प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन सही है, 11 को लगना प्रारंभ होता है। 11 से पूर्णिमा तक ये लगता है। पूर्णिमा को विशेष रूप से ये लगता है। और इस मेले को रंगीन मेला कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी भाग लेते हैं। पशु मेला भी पुष्कर के अंदर आयोजित किया जाता है, और मुख्य रूप से कार्तिक पूर्णिमा को यह मेले का विशेष रूप से आकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, बेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला डूंगरपुर जिले में किस स्थान पर आयोजित होता है? ये जो मेला है ये नेवटपुरा में होता है। माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है, और इस मेले को आदिवासियों का कुंभ का मेला कहा जाता है। यहाँ खंडित शिवलिंग की भी यहाँ पर पूजा होती है।
क्वेश्चन नंबर 11, श्री महावीर जी के मेले में कौन सी जाति के लोग भाग लेते हैं? मीणा जाति, गुर्जर जाति, जैन, जाट और चर्मकार, उपरोक्त सभी जातियां इस मेले में भाग लेती है। और ये मेला जो है वह एक चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर लगता है। 13 को महावीर जयंती आती है और महावीर जयंती के अवसर पर ये मेला का आयोजन किया जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कनपटे साधुओं का मेला कहाँ लगता है? कनपटे साधुओं का मेला अलवर, भरतपुर, नागौर, जयपुर सही आंसर है। अलवर में लगता है और अलवर में भी जो सरिस्का है वहाँ पर इनका मेला आयोजित किया जाता है, कनपटे साधुओं का मेला। ये भरतहरि का मेला भी कहलाता है। भरतहरि उज्जैन के राजा थे। किसके राजा थे? उज्जैन के राजा थे। और यहाँ पर वैशाख शुक्ल सप्तमी को विशेष रूप से इनका मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, उदयपुर में गणगौर की सवारी कहाँ से निकलती है? पिछोला झील से निकलती है। उदयपुर की प्रसिद्ध झील है पिछोला झील, यहीं से गणगौर की सवारी निकलती है। और यहीं पर मेवाड़ की शाही आवास जो है राजप्रसाद भी स्थित है। और कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास ने यहाँ की निकलने वाली मेवाड़ में की निकलने वाली गणगौर की सवारी की काफ़ी प्रशंसा भी की। तो 1 नंबर का आंसर इसमें सही है। कल्प वृक्ष का मेला कब लगता है? ये हरियाली मावस को लगता है। नंबर 1 नंबर का ऑप्शन सही है, हरियाली मावस के दिन लगता है। और ये मांगलियावास अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? मांगलियावास अजमेर में हरियाली मावस के दिन लगता है। चंद्रभागा पशु मेला कब लगता है? जो मालवी गो नस्ल के लिए जाना जाता है। चंद्रभागा कार्तिक पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा और आश्विन शुक्ल अष्टमी को। तो पहला जो नंबर है, कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में काफ़ी मेले लगते हैं और उन मेलों में एक चंद्रभागा का मेला भी प्रमुख है, जो मालवी गो नस्ल के क्रय विक्रय के लिए जाना जाता है। और ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है साहवा का मेला। और ये साहवा का मेला लगता है चूरू के अंदर। कहाँ लगता है? चूरू में लगता है। और यह मेला भी विशेष करके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। मांडकला का मेला किस जिले में? ये टोंक जिले में लगता है। और टोंक जिले के अंदर मांडकला स्थान है, वहाँ पर लगता है। तो ये टोंक जिले में हो गया। और यह मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही आयोजित किया जाता है। उसके बाद में अगला आता है, कौन सा मेला हिंदू एवं जैन सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? कौन सा मेला हिंदू एवं जैन सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? तो ये 18वें में जो मेला है, उपयुक्त सभी, इसमें ऋषभदेव का मेला भी आता है, महावीर जी का मेला, उपयुक्त दोनों। तो ये उपयुक्त दोनों वाला सही ऑप्शन आएगा। इसके अंदर 3 नंबर का ऑप्शन आएगा, ऋषभदेव का मेला भी, क्योंकि यहाँ पर हिंदू, जैन और आदिवासी होते हैं। ठीक है, तो जैन और आदिवासी हिंदू दोनों का हो गया इसमें, तो इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन सही इसमें। हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक है ख्वाजा साहब का उर्स, जो अजमेर में लगता है। प्रथम रज्जब से 6 रज्जब के मध्य लगता है। रामदेव जी का मेला जो रामदेवरा में लगता है, इसको मारवाड़ का कुंभ का मेला कहते हैं। और तीसरा लालदास जी का मेला जो अलवर में धौली धूह में लगता है। तो ये तीनों मेले ही हिंदू मुस्लिम सद्भाव के प्रतीक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में 4 नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, मरु महोत्सव आयोजित होता है। मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर जिले में होता है और ये जनवरी और फरवरी के महीने में विशेष रूप से इस मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। थार महोत्सव आयोजित होता है और ये थार महोत्सव होता है बाड़मेर के अंदर। अप्रैल के महीने में थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर जिले में विशेष रूप से किया जाता है। राजस्थान में हिंडोला महोत्सव आयोजित होता है। पुष्कर का ये प्रसिद्ध हिंडोला महोत्सव है, पुष्कर के अंदर ये विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। नाग पंचमी के दिन कहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है? नाग पंचमी, ये जो नाग पंचमी का पर्व है, ये श्रावण कृष्ण पंचमी को आता है और इस दिन मंडोर के अंदर प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है मंडोर में। और मंडोर जो है, जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का स्मारक भी बना हुआ है। कहते हैं रावण का ससुराल यहीं पर था और यही एक स्थान था जहाँ पर दशहरे का मेला आयोजित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24, सवाई भोज मेला कहाँ आयोजित होता है? आसिंद, रेण, सिंहावल, इनमें से कोई नहीं। 24 में 1 नंबर का उत्तर सही है। आसिंद के अंदर सवाई भोज का मेला, ये गुर्जरों के प्रमुख माने जाते हैं और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को सवाई भोज का मेला आयोजित किया जाता है। 25 नंबर का, जोधपुर की कागा पहाड़ी पर किसका मेला लगता है? जोधपुर की कागा पहाड़ी पर शीतला माता का मेला लगता है।
2 नंबर का सही है। शीतला माता का मेला राजस्थान के अंदर, जो यहाँ पर चाकसू में शील की डूंगरी है, यहाँ पर भी शीतला माता का प्रसिद्ध मेला लगता है। और ये शीतला माता का मेला जहाँ शीतला अष्टमी के दिन आयोजित होता है। 26 का क्वेश्चन है, नीला पानी मेला लगता है डूंगरपुर में, कहाँ लगता है ये? डूंगरपुर में काफ़ी प्रसिद्ध मेला माना जाता है और ये मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। डूंगरपुर में नीला पानी का मेला। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता? कपिल मुनि का मेला, कपिल धारा का मेला, रंगीन मेला, मानगढ़ का मेला। 27वीं के अंदर मानगढ़ का जो मेला है वह कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित नहीं किया जाता, वह मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा कथन असत्य है? पहला है, सुइया का मेला चौहटन बाड़मेर में पौष अमावस्या को लगता है, यह बिल्कुल ही सही है, कोई ठीक है। और चौथ माता का मेला माघ कृष्ण में लगता है, माघ कृष्ण चतुर्थ को लगता है, चौथ का बड़बड़ा सवाई माधोपुर में लगता है ये। खाटू श्याम जी का मेला फागुन शुक्ला 11 को लगता है, सीकर के अंदर लगता है। और चौथा है दादू दयाल जी का मेला फागुन कृष्ण पंचमी को। ये वाला जो ऑप्शन है यह ऑप्शन गलत है। चौथा नंबर का ऑप्शन क्या है? 28 में गलत है, क्योंकि ये जो मेला है फागुन शुक्ल पंचमी को लगता है। कब लगता है ये? और यहाँ फागुन के प्रश्न आया है तो शुक्ल पक्ष को लगता है ये। क्वेश्चन नंबर 29, चार भुजा जी का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में, आमेर में, नागौर में, राजसमंद और मेड़ता। ये चौथा ऑप्शन सही है, यहाँ दोनों स्थानों पर चार भुजा जी का मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, रेवाड़ी जाति से संबंधित सारनेश्वर का मेला कहाँ लगता है? सिरोही, पाली, डूंगरपुर और उदयपुर। इसका सही आंसर है सिरोही के अंदर सारनेश्वर का प्रसिद्ध मेला भाद्रपद शुक्ल 11 को लगता है। ये कब लगता है? ये भाद्रपद शुक्ल 11 को ये मेला आयोजित किया जाता है। 31 में केला माता का मेला कहाँ लगता है? केला माता का मेला लगता है करौली के अंदर। 2 नंबर का जो ऑप्शन है, यादव शासकों की कुल देवी है केला देवी, और यहाँ पर लगता है 2 नंबर ये। बाबू महाराज का मेला लगता है, बाबू महाराज का मेला लगता है धौलपुर के अंदर, बाड़ी नामक स्थान है, यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंदर ये मेला आयोजित किया जाता है, बाबू महाराज का मेला। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा मेला पशु मेला नहीं है? गोमती सागर मेला भी पशु मेला है, और बलदेव मेला है, चंद्रभागा और रुनेचा का जो मेला है ये पशु मेला नहीं है। रुनेचा का मेला रामदेवरा का मेला है, और इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने वाला मेला है, इसलिए इसको हम पशु मेला नहीं कह सकते। लेकिन गोमती सागर का जो मेला है झालरा पाटन में लगता है। ये कहाँ लगता है? ये झालरा पाटन में लगता है। बलदेव का मेला मेड़ता में लगता है, और चंद्रभागा का मेला ये भी झालरा पाटन में लगता है। तो ये पशु मेला, तीनों पशु मेले हैं और ये पशु मेला नहीं है। 34, कलकाणी यानी खलकाणी बोलते हैं, तो खलकाणी माता का मेला कहाँ लगता है? इसको गधों का मेला भी कहते हैं, और ये जो लगता है लूणियावास में लगता है। कहाँ लगता है? ये लूणियावास में लगता है। आश्विन कृष्ण सप्तमी को लगता है। ये कब लगता है? आश्विन कृष्ण सप्तमी को लगता है। गधों का मेला बोलते हैं इसको, राजस्थान का एकमात्र गधों का मेला है ये। खलकाणी माता का मेला भी बोलते हैं इसको, और लूणियावास जयपुर जिले में पड़ता है, यहाँ पर इसका आयोजन होता है आश्विन कृष्ण सप्तमी को। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन असत्य है? नैना देवी का मेला छत्तीसगढ़ में लगता है, भोज मेला शिमला में लगता है, गंगा सागर मेला पश्चिमी बंगाल में लगता है, बेनेश्वर मेला गुजरात में लगता है। ये चौथा ऑप्शन है यह गलत है, क्योंकि बेनेश्वर का जो मेला होता है वह राजस्थान में डूंगरपुर जिले के अंदर आयोजित होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है और बाकी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? ये मैंने डूंगरपुर के अंदर आयोजित होते हैं, जबकि पशु मेले नागौर में आयोजित होते हैं। 37, राजस्थान में दधी माता का मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान में दधी माता का मेला गोठ मांगलोज में लगता है। गोठ मांगलोज नवरात्रा के अवसर पर नागौर जिले में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में ध्यान, दधी माता का मेला लगता है गोठ मांगलोद, और गोठ मांगलोद पड़ता है नागौर में, और ये नवरात्रा के अवसर पर विशेष रूप क्षेत्र के नवरात्रा के अवसर पर विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। 38वां, राजस्थान में भद्रकाली का मेला कहाँ लगता है? ये भद्रकाली का मेला हनुमानगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ के अंदर भद्रकाली का मेला लगता है, और ये जो हनुमानगढ़ का मेला लगता है ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यानी एक प्रकार से कहें नवरात्रों के अंदर ही लगता है ये मेला भी हनुमानगढ़ के अंदर। 39वां,
कौन सा मेला चैत्र माह में आयोजित नहीं होता? विक्रमादित्य मेला, घोटिया अम्बा का मेला, जसनाथ जी का मेला, और चौथा ऑप्शन है सीताबाड़ी का मेला। तो 4 नंबर का जो है सीताबाड़ी का मेला, यह है चैत्र माह में नहीं होता, ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या को आयोजित होता है। बाकी विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में लगता है, घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में लगता है, और जसनाथ जी का मेला कातरिया सर में लगता है। अगर मान लो आपको ये भी याद करना है, विक्रमादित्य का मेला अमावस्या को लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है, घोटिया अम्बा का मेला भी चैत्र अमावस्या को लगता है, और जसनाथ जी का मेला लगता है वो शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है, चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है, और सीताबाड़ी का मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। चौथा ऑप्शन सही है। राम रावण का मेला राजस्थान में आयोजित होता है, और राम रावण का मेला जो है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आयोजित है, बड़ी सादड़ी में। 1 नंबर का ऑप्शन सही है, चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी में यह मेला आयोजित किया जाता है, और यह शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है? जैसे अपन जानते हैं दशहरा का मेला जो है, दशहरे का मेला आश्विन के नवरात्रों में लगता है, और ये चैत्र के नवरात्रों में लगता है, दशमी के दिन लगता है ये। क्वेश्चन नंबर 41, खाटू श्याम जी का मेला कब आयोजित किया जाता है? खाटू श्याम जी का मेला पहले तो जान को ये सीकर में लगता है, और फागुन शुक्ल पक्ष में लगता है, फागुन के महीने में लगता है, फागुन के महीने में लगता है, शुक्ल पक्ष को लगता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं, 11 और 12 को खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है। फुलडोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? फुलडोल मेला राम स्नेही संप्रदाय का मेला है, और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर यह मेला आयोजित किया जाता है, और इसकी विशेषता ये कि कृष्ण पक्ष की एकम से पंचमी तक होता है ये। तो शाहपुरा में लगता है कृष्ण पक्ष की एकम से और पंचमी तक लगता है, राम स्नेही संप्रदाय का मेला माना जाता है ये। मात्र कुंडिया का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? मात्र कुंडिया का मेला रास में स्थान है चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है, और ये वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है ये। तो यहाँ पर पूछा चित्तौड़गढ़ जिले में है, और वैशाख पूर्णिमा को ये मेला आयोजित किया जाता है। रानी सती का मेला कब लगता है? रानी सती का जो मेला है ये भी काफ़ी फेमस मेला, झुंझुनू का काफ़ी फेमस मेला माना जाता है, और ये अमावस्या को लगता है। कब लगता है ये? रानी सती का मेला अमावस्या के दिन लगता है, और काफ़ी फेमस मेला माना जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि 1987 के अंदर जब रूप कंवर वाली घटना घटित हुई थी, उस रूप कंवर वाली घटना के अंदर यह मेला पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष को लगता है, और अमावस्या तक ये मेला लगता है। कब तक लगता है? नवमी से अमावस्या तक ये मेला लगता है। उस समय रोक लगा दी गई थी क्योंकि सती कांड के कारण इस पर। जानकी नवमी का मेला कहाँ पड़ता है? जानकी नवमी का मेला जो है वह मेला नंबर 1 बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर है बिहार में लगता है ये। जानकी नवमी का मेला बिहार के अंदर विशेष रूप से आयोजित होता है, और ये जो बिहार में सीतामढ़ी नामक स्थान है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? और गंगा सागर का मेला पश्चिमी बंगाल में आयोजित होता है। कहाँ होता है? पश्चिमी बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में कब आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा मेला था कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है इसका। राजस्थान में सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो है जो यहाँ उसका पर्वतसर में लगता है, तेयाजी का नाम का जो मेला है वो राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है कार्तिक माह के अंदर। कौन सा मेला उड़ीसा राज्य में आयोजित नहीं किया था? कलिंग महोत्सव भी उड़ीसा में होता है, बाली महोत्सव भी होता है, और गम्हा महोत्सव भी होता है। दुर्गा महोत्सव का आयोजन पश्चिमी बंगाल में किया जाता है, ये उड़ीसा में नहीं होता। कौन सा मेला उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित नहीं होता? कंस मेला भी होता है, बाराबांकी मेला भी होता है, बेटेश्वर मेला भी होता है, और इसके अलावा जो बच गया उन 4 नंबर का जोगेश्वर देवी का मेला जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित नहीं होता, बल्कि ये मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है। जैन धर्म का महामस्तकाभिषेक मेला कितने वर्ष में आयोजित होता है? ये 12 वर्ष के अंदर आयोजित होता है, और ये महामस्तकाभिषेक का जो मेला होता है ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में होता है। श्रवणबेलगोला में ऋषभदेव के पुत्र थे गोमतेश्वर बाहुबली, उनकी वहाँ पर प्रसिद्ध प्रतिमा बनी हुई है। एक पत्थर से निर्मित का सबसे बड़ी प्रतिमा है, 58 फीट ऊंची प्रतिमा है। चामुंडा राय के द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था, और यहीं पर हर 12 वर्ष में जो आयोजन होता है उसको महामस्तकाभिषेक आयोजन के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मेला है ये, और ये वही स्थान है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था जैन धर्म स्वीकार करके। तो ये जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला माना जाता है।
तो ये आज हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। इन 50 क्वेश्चनों को जो मेले से संबंधित है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें राजस्थान के और भारत के दोनों के ही मेले इसमें इम्पोर्टेंट हैं। रीट फर्स्ट लेवल में, आरएस में और कई एग्जामों में भारत के मेले ही पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के अगर मेले पूछे तो राजस्थान के भी याद, तो दोनों के मेले आपको याद करना है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर पूरा होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।